हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया है, आई एम श्योर यू वुड हैव लिसन दीज वर्ड्स दैट दिस इज द फाइनल एंड लास्ट कॉल फॉर मिस्टर सो एंड सो हु इज ट्रैवलिंग टू दिस सिटी बाय दिस फ्लाइट नंबर। वेल, आज ऐसा ही कुछ सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोलूंगा दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है या स्टार्ट कर दिया, यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट, this is the final and last call. After that, it would become really late. तो सेबी की क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, आपने शायद देखी हो। अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू सेबी ग्रेड ए मैनेजर, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं। सेबी करती क्या है, सेबी में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, सेबी के एग्जाम से रिलेटेड क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या वेटेज है, क्या कट ऑफ्स है, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए सेबी के एग्जाम के लिए, सैलरी क्या है, सैलरी के कंपोनेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं ऑन वेरियस वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल एंड स्टिल यू वुड नॉट बी गेटिंग डेफिनेटिव आंसर्स, that you will get here at one place, single stop solution. And this has been made after thorough research, guys. Nothing better than this to get your queries resolved. मिलेगी कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में there is a link to download this guide. Just click on that and you will be able to download that. तो सेबी की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या है, पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस को, सो you might be aware about this. I'm telling you again and again just because of the same reason कि अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, it is right time. नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 20th of December या 15th of December, and the phase 1 of this is expected to take place in last week of Jan. So hardly 60 नहीं, only 50 days is what you get. 50 दिन, सिर्फ 50 दिन बचे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बट सीरियस नहीं है या शुरू करने की सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल। क्या 50 डेज कम है, ज्यादा है? आई डोंट नो द आंसर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट टाइम, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू हैव टू मैनेज योर फोकस। जितना भी टाइम है उसमें मैनेज योर फोकस एंड सी द रिजल्ट्स, योर प्रोडक्टिविटी विल बी स्काई हाई। सो डोंट थिंक अबाउट दिस, ये हमारे हाथ में नहीं है। जितना आपके पास है उसको यूटिलाइज करिए एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। हाउ? बाय मैनेजिंग योर फोकस। तो ये प्लीज, मतलब आई सी पीपल कॉलिंग अस अगेन एंड अगेन, सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है। ईच ईयर मोर देन 50% ऑफ द पीपल हु क्लियर दिस एग्जाम, मे बी सेबी और आरबीआई और नाबार्ड, दे आर वर्किंग। इफ दे कैन डू इट, सो कैन यू। जस्ट मैनेज योर फोकस। और मैं आपको सिर्फ 5 मंत्रास बता रहा हूं। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट फॉर सेबी टिल नाउ, कट ऑफ, स्टडी प्लान्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर यू वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। फर्स्ट इज राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी मीन्स टू स्ट्राइक वेयर इट मैटर्स। बहुत सारे लोग मैंने देखा है अभी भी क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर्स में फंसे हुए हैं फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जाम। I don't know whether that is intentional or just due to lack of knowledge of the exam, but quant reasoning, English and current affairs is that portion of your exam which should be the easiest to cover or which should be not given no time at the cost of paper 2. तो राइट स्ट्रैटेजी अपनाइए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, तभी एक राइट स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे। ठीक है। दूसरा है लिमिटेड सोर्सेस। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल जो भी उनको मिलता है पढ़ने लग जाते हैं। कंपनी लॉ पे एक चीज पढ़ ली है, दे हैव कवर्ड द एंटायर थिंग, बट सिंस दे आर नॉट स्टडिंग इन अ स्ट्रैटेजिक मैनर या आई मीन इन अ स्ट्रक्चर मैनर, सडनली कंपनी लॉ पे कुछ और मिलेगा, वो पढ़ने लग जाएंगे। दे डोंट हैव प्रॉपर प्लान कि कौन से सोर्सेस कब तक कवर करने हैं, कौन से सोर्स में से क्या करना है, विच पार्ट ऑफ सिलेबस विल गेट कवर्ड फ्रॉम दैट कोर्स, वो क्लैरिटी नहीं है। सो लिमिटेड सोर्सेस करो, एक चीज को एक ही जगह से कर लो भाई। एग्जाम कोई पीएचडी लेवल का नहीं आने वाला है। ऑल यू नीड इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सोर्स थोड़ा हल्का है, डजंट मैटर, देन प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज।
so that the gap gets fulfilled. Next is numerical. Why I have written it key to success? It doesn't mean that paper में numerically आते हैं, but I think this is the area which can help you differentiate. आपको इससे डर लगता है, no, but डर के आगे जीत है. Famous, right? I think Mountain Dew का ad है. So numerical is something which can help you differentiate. Selection उसी चीज से होगा जो मुश्किल है, जिससे डर लगता है, उसी को करोगे तभी जनता को बीट कर पाओगे. ये चीज याद रखना. Revise till you die. It is very, very important, and it is connected to limited sources point only. I've seen students even before 2-3 days before the exam they are studying some new things. अरे भैया नहीं चाहिए. Especially when you talk about phase 1, all you need is 40% marks in paper 2 यार. So why are you so much worried के सब कुछ पढ़ के जाना है? ठीक है, टाइम है तो पढ़ो, but first priority should be revision. Even if you are able to cover 90%, मैं बोलूंगा कोई सब्जेक्ट मुश्किल है, अकाउंट्स है सपोज, आप उसमें से 5-6 चैप्टर नहीं समझ पा रहे, इट्स ओके. एटलीस्ट टिल फेज 1 यू कैन लीव दैट, बट रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन. सबसे गंदी चीज, सबसे बैड फीलिंग दैट यू कैन गेट इन द एग्जाम कि ये पढ़ रखा था, याद नहीं आ रहा है, और घर जाके देखेंगे वो पढ़ रखा है, हाईलाइट भी किया हुआ है, उस पे एमसीक्यू भी कर रखा है, बट आई डेंट रिवाइज, देयरफॉर आई फॉरगॉट. नहीं बॉस, ये नहीं करना है. एंड प्रैक्टिस लाइक हेल गाइस, प्रैक्टिस लाइक हेल. इट मीन्स you should be practicing at least 5 to 10,000 MCQs in my opinion. See, there was an very famous dialogue in the movie Chak De कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे सिर्फ 40 मिनट है. You might have the best of the knowledge, you might have studied for 1000 hours, but in the end what you get to showcase your potential is 40 minutes. उस 40 मिनट्स में आपको अपना बेस्ट देना है, आपको टाइम प्रेशर हैंडल करना है, एंजाइटी हैंडल करनी है, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, इंट्यूशन पे जाना है. देयर इज लॉट टू लर्न with respect to your psychological thing here. It's not about knowledge. There's a lot of EQ component, emotional quotient component, which comes into picture when we compete at this level. तो यहां पे एक अच्छी प्रैक्टिस करने से you don't only get to revise your concepts or learn the application of concepts, but आपको जो एक psychologically एक strong build-up मिलता है अपने mind के अंदर, that is something you will miss inside the exam hall if you won't have practice lot of questions and would not have given lot of mock test. तो ये 5 चीजें मेरी याद रखना. अगर इनको ध्यान में रख के you will prepare, I'm sure nobody can guarantee you selection, but I am sure that you will be able to give your best shot. Your competition is you only. Don't look at others, just look at you, what you are doing. How can you better yourself? And if you follow these 5 mantras, I'm sure you will be able to give your best version for the exam. And that is all what we can do. Best of luck, guys. And I hope that from today onwards, the serious ones will pull up their socks and will take an oath that they are going to clear SEBI Grade A this year, no matter what matters. I repeat, you have to take an oath if you are a serious aspirant that I'll clear SEBI Grade A this year, no matter what are the challenges in front of me. I'll clear SEBI Grade A, no matter what are the challenges in front of you. I wish you best of luck. Let's see who all clears SEBI Grade A this year and get to share the strategy on our YouTube channel. Best of luck, guys. Bye-bye.